अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीमियम बैच 01 है 17 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिनके अंदर नस्ट NET 1 टेस्ट होगा, उसकी फुली आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी। UET के ECAT टेस्ट के लिए आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले होना है इस साल। और अभी ये जो प्रीवियस ईयर था, जो प्रीवियस ईयर टेस्ट हुआ है अभी, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले हुआ था। NTS नेट टेस्ट की आपको प्रॉपर वे से प्रिपरेशन कराई जाएगी, खुसूसन क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मेजर फोकस किया जाएगा। और इसके साथ आप लोगों को जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह फास्ट, प्यास, जीकी, तो ये एक ऐसा सेशन है हमारा, एक ही हमारा प्रीमियम बैच होता है पूरे साल में। वैसे हमारे 4 बैचेस होते हैं, मगर जो बैच 1 है ये हमारा प्रीमियम होता है। इसके अंदर आप लोगों को बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स दिए जाते हैं, और ये आप लोगों को पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। फिर आप लोगों का टेस्ट सेशन बकायदा लिया जाता है, 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर, हाफ बुक, फुल बुक, और फिर यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं 3 से 5। तो ये हमारे जो सेशन है इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं। जो बैच 01 है, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके 17 अगस्त से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 17 अगस्त के बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स लेट आते हैं वो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट डे से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ये हाईली रिकमेंडेड है। जो बच्चे खुसूसन अभी सेकंड ईयर में हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एंट्री टेस्ट का 60% काउंट करती है, और साथ FSC पार्ट 1 या ICS पार्ट 1 को सिर्फ ये मार्क्स काउंट करते हैं। यानी जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट को देख लें, वो 75% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करता है, GK 85% करता है, फास्ट UET 33% काउंट करते हैं, कॉम सेट वगैरह देख लें तो ये 50%। तो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एंट्री टेस्ट को, और साथ जो आप लोगों का इंटरमीडिएट का पार्ट 1 था उसके मार्क्स, सिर्फ ये 2 मिला के मेरिट बनाते हैं, सेकंड ईयर काउंट नहीं होती। तो जो स्टूडेंट्स भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए ये जो हमारा प्रीमियम बैच 01 है ये हाईली रिकमेंडेड है। आगे बोर्ड के एग्जाम भी आ जाते हैं, स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है, वो उस तरह से प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट पे फोकस नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो यही वजह है कि फिर उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं होता। और हमारे भी जितने बच्चे बैचेस में सिलेक्ट होते हैं मोस्टली बैच 1 के बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल के शुरू से ही अटैच हो जाते हैं, साथ साथ टेस्ट की तैयारी करते रहते हैं, और उनको वो 3 मंथ में फुली प्रिपेयर होते हैं, और टेस्ट की डेट्स का वेट कर रहे होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट है और हम जल्दी से अपीयर हो जाएं। तो आप लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड सेशन। और याद रखें, जो यूनिवर्सिटी के MCQs होते हैं वो आपके बोर्ड से डिफरेंट होते हैं। आप लोगों को जो एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, जैसे अब मैथ ही है तो आप लोगों को जो एक्सरसाइजेज के स्टार्ट में थ्योरी होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे ये मैं नस्ट NET का आप लोगों से एक पास्ट पेपर के MCQs डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्राफिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अमूमन स्टूडेंट जो होते हैं वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेज तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मगर जो स्टार्ट वाली थ्योरी होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो अब बेसिकली जो एवरेज रेट होता है वो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मगर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के जितने भी एक चैप्टर के की पॉइंट्स होते हैं वो अलग से आप लोगों को बताए जाते हैं। लेक्चर के अंदर एक एक चीज़ आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा सेशन होता है उसके अंदर। अब ये देखें, कॉज एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि आप लोगों की स्टेटमेंट चेंज की जाती हैं, कंसेप्चुअल वे से चीज़ वही होती है मगर पूछने के अंदाज बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। तो ये जितना आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, जितना आपके पास की पॉइंट्स के नोट्स होंगे, जितना आपने रेलेवेंट पढ़ा होगा, उतनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। अब बेसिकली एंटी डेरिवेटिव तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन को कहते हैं, तो ये कॉज एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली पूछ रहा है। तो साइन एक्स की अगर इंटीग्रेशन देखें तो माइनस कॉज एक्स होती है, मगर माइनस साइन एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास, हमें पता है कि कॉज एक्स होती है, तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन है। याद रखें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, मगर माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स होती है। अब इसी तरह अगर मैं आपको एक फिजिक्स में बताऊं तो अब ये देखें, ये भी एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर वो आप लोगों से एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बेसिकली ये आप लोगों से सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब देखें, आपसे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो अब इसमें अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों को उसने कांस्टेंट स्पीड v बताई हुई है, और फिर आप लोगों को रेडियस बता दिया सर्कुलर पाथ का, और आप लोगों को टाइम पीरियड बता दिया है। तो एक अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब ये आपकी बुक
में डायरेक्ट फार्मूला गिवन नहीं। तो इस तरह आपको इनडायरेक्ट फार्मूलाज की भी डेरिवेशन आनी चाहिए। तो ये मैं आपको बताता भी हूँ कि कैसे ड्राइव होगा। अब ये देखेंगे हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो v है, मगर जो ओमेगा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 पाई v अपॉन टाइम पीरियड, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो इस तरह से भी आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। अब ये देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, v को रिप्लेस कर दें r ओमेगा से, तो इसकी जगह आप r ओमेगा v की जगह प्लग इन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये कटिंग करने के बाद हमारे पास जब v की जगह आप r ओमेगा प्लग इन करेंगे तो ये r ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लें, r ओमेगा v होता है तो v इंटू ओमेगा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं गिवन होंगे तो ये आप लोगों को अलग से बताए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करने से आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है जिसमें आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स और स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।